जब ये राजा किसी शहर से गुजरते थे तो वहाँ के लोगों पर सोने चांदी की बारिश करते हुए आगे बढ़ते थे। इन राजाओं के नौकर भी सोने और चांदी के आभूषणों से लदे होते थे। इन राजाओं के दरबार में आज की दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी गरीब नजर आते। अगर किसी से पूछा जाए कि अभी मौजूदा समय में भारत या पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो शायद इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। वैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची में एलन मस्क जेफ बेजोस को पछाड़कर पहले नंबर पर आ चुके हैं और इन दोनों के बीच पहले नंबर की फाइट लगातार जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में कई ऐसे राजा भी हुए हैं जिनके पास इतनी दौलत मौजूद थी जो आज की दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने सपनों में भी इकट्ठी नहीं कर सकते। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से अमीर शासक हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अमीर शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे अमीर राजाओं के बारे में। अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर 63 BC से 14 CE तक रोमन साम्राज्य के शासक रहे। सीजर को दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में गिना जाता है। सीजर की कुल वेल्थ लगभग 4.6 ट्रिलियन $US थी। यह आज के समय में भारत जैसे एक बड़े देश की GDP से भी ज़्यादा है, जो कि दर्शाता है कि अगस्टस सीजर कितने अधिक धनवान थे। अगस्टस को कई और फैक्ट्स के लिए याद किया जाता है, जिसमें से एक रोमन साम्राज्य की स्थापना भी है। अगस्टस सीजर को ऑक्टेवियन भी कहा जाता है। अगस्टस सीजर ने जूलियस सीजर के द्वारा शुरू की गई डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया था। उसने बैटल ऑफ एक्टियम में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराकर मिस्र पर भी कब्जा कर लिया था। उस वक्त सिर्फ इजिप्ट ही पूरी दुनिया की GDP का 25% तक कंट्रीब्यूट करता था और सीजर ने पूरे इजिप्ट पर अपना अधिकार कर लिया था। इजिप्ट दुनिया की एक बड़ी GDP इसलिए था क्योंकि वहाँ खेती के लायक बहुत ज़्यादा जमीन उपलब्ध थी। इजिप्ट के अलावा उसने उत्तरी स्पेन, एल्प्स और बल्कान के ज़्यादातर हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगस्त महीने का नाम भी अगस्टस सीजर के नाम पर ही पड़ा था। इससे पहले इस मंथ को सेक्सटिलियस कहा जाता था। मीर उस्मान अली खान। इंडियन हिस्ट्री में मीर उस्मान अली खान को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। वो हैदराबाद के निजाम थे और उन्हें सरदार पटेल के साथ हुए टकराव के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मीर उस्मान अली इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी वेल्थ मुगल बादशाह अकबर जितनी तो नहीं थी, लेकिन वो मौजूदा समय के सबसे अमीर लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर थे। उस समय उनकी वेल्थ $250 बिलियन के आसपास थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोगों में से एक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को भी निजाम की दौलत को देखकर चक्कर आ गया था। दरअसल साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, उसी साल क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की शादी हुई थी। उस्मान अली ने उन्हें शादी में कई डायमंड के गहने दिए, जिनमें एक नेकलेस भी शामिल था। ये नेकलेस इतना महंगा था कि एक शहर को 1 साल तक खाना खिलाया जा सके। महारानी के गले में आज भी आपको वो नेकलेस दिख जाएगा। इस नेकलेस को निजाम ऑफ हैदराबाद नेकलेस कहा जाता है। निजाम दुनिया भर में अपनी दौलत के लिए जाने जाते हैं। उन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा सबसे अमीर लोगों में भी गिना गया था। उस समय निजाम को टाइम मैगजीन के कवर पर भी फीचर किया गया था और बताया गया था कि कैसे निजाम US का एक बड़ा हिस्सा बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। हालांकि निजाम को इंडियन हिस्ट्री में एक विलन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि निजाम हैदराबाद को या तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे या स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने के बाद वो भारत में रहने के लिए मान गए थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भारत में ही ली थी। मनसा मूसा। आज तक आपने सुना होगा कि राजाओं ने गोल्डन महल बनवाए, गोल्डन ज्वेलरी बनवाई, लेकिन क्या कोई राजा इतना अमीर हो सकता है कि उसका नाम ही गोल्डन किंग रख दिया जाए? ऐसा ही एक राजा था अफ्रीका का मनसा मूसा। 24 से भी ज़्यादा बड़े शहरों पर राज करने वाला मूसा 2000 मील से भी ज़्यादा लंबे हिस्से का राजा था। माली का ये राजा 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा दौलत का मालिक था। वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसे ही खरीद सकता था। 1280 में जन्मे मूसा को अब तक का इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है।
हालांकि ये फैक्ट पूर्णतया सही है या नहीं इस बारे में पुख्ता प्रमाण नहीं है। उसे कई सारे इतिहासकार गोल्डन किंग भी कहते हैं। जब मूसा माली का राजा बना तो उसने माली, घाना इत्यादि आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लिया। टिम्बकटू जैसे शहरों में आज भी मूसा की वेल्थ को देखा जा सकता है। इन शहरों में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो मूसा के द्वारा बनवाई गई थी। उसके पास इतना पैसा था जिससे बुर्ज खलीफा जैसी 300 बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। मूसा ने एक बार इजिप्ट की यात्रा की। उसकी इस यात्रा में उसके साथ पूरा शहर चल रहा था। उसके कारवां में 100 ऊंटों में से हर एक पर 135 किलो सोना लदा था। उसकी इस यात्रा को देखकर इजिप्ट के लोग हक्के बक्के रह गए थे। जब उसका कारवां इजिप्ट के कायरो शहर पहुंचा तो उसने वहां गरीब लोगों पर सिक्के बरसाए। मनसा मूसा के इतिहास का पूरा वीडियो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। जाओ शू। दुनिया में आप चाहे सबसे अजीब राजाओं की सूची बनाएं या सबसे अमीर राजाओं की, चाइना के शासक उसमें शामिल हो ही जाएंगे। खैर, इसमें चाइना का कोई कमाल नहीं है। चाइना है ही इतना बड़ा कि वहाँ हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। चाइना के अब तक के सबसे अमीर राजा जाओ शू हुए हैं। इन्हें उनकी 30 ट्रिलियन की दौलत के लिए जाना जाता है। 1048 से 1085 तक जाओ शू ने चाइना में शासन किया, जिसके दौरान उन्हें मारने की कई बार कोशिश की गई। जाओ शू चीन की सोंग डायनेस्टी के 6वें राजा थे। जाओ शू के इतने अमीर होने का कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए नए इनोवेशंस और टैक्स कलेक्शंस के रिफॉर्म्स थे। सोंग डायनेस्टी ने ही पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। साथ ही 11वीं शताब्दी में उनके द्वारा ही पेपर मनी को लाया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के ही एक और राजा की, अकबर। मुगल बादशाह अकबर तीसरे नंबर के मुगल बादशाह थे। अकबर के बारे में जानने से पहले आपको 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में जानना चाहिए। शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए जाना जाता है। ताजमहल की कुल कीमत लगभग 700 करोड़ के आसपास आंकी गई है और शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल ताजमहल ही नहीं बनवाया था, बल्कि और भी बहुत से निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाए गए थे, जैसे कि दिल्ली और आगरा के लाल किले का निर्माण। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शाहजहां इतने अमीर थे तो शाहजहां के दादाजी उससे कितने गुना अमीर होंगे। एक फैक्ट और जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और आने वाले समय में मुगल साम्राज्य बर्बाद होता चला गया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह कितने ज़्यादा अमीर रहे होंगे। अगर इतिहासकारों की माने तो अकबर की एक समय में वेल्थ 21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हुआ करती थी। हमारे मौजूदा समय के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस और एलन मस्क की वेल्थ से 15 गुना ज़्यादा। मुगल बादशाह अकबर की टोटल वेल्थ से कई देशों को बड़े आराम से चलाया जा सकता था। मुगलों ने भारत की समृद्धि के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया था। मुगलों की शान शौकत को देखकर 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस बर्नियर ने कहा था कि ऐसा लगता है मानो दुनिया के हर कोने से सोना और चांदी हिंदुस्तान में आ गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो हिंदुस्तान कैसा होता, तो उसका वीडियो भी हमने बनाया है। आप ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चंगेज़ खान। जब भी हम चंगेज़ खान की बात करते हैं तब हम बात करते हैं उसके द्वारा किए गए खून खराबे के बारे में। उसे याद किया जाता है लोगों की नृशंस हत्या के लिए। लेकिन चंगेज़ खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी गिना जाता था। हालांकि उसका अमीर होना उसके बुरे कर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकता। चंगेज़ खान की दौलत लगभग 100 ट्रिलियन से ज़्यादा थी, जो कि उसने बाकी राजाओं की तरह टैक्स या सर्विसेज के जरिए नहीं बल्कि लोगों का खून बहा बहा कर इकट्ठा की थी। मंगोल साम्राज्य में जब चंगेज़ खान का जन्म हुआ था तब मंगोल साम्राज्य इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन चंगेज़ खान ने लगातार युद्ध लड़ लड़कर ईरान, इराक, चाइना जैसे देशों की ईंट से ईंट बजा दी। जिन लोगों ने उसका शासन स्वीकार नहीं किया उन्हें मार दिया गया और जिन्होंने किया उन्हें भी मार दिया गया। चंगेज़ खान चाहता था कि बस उसके सैनिक ही पूरी दुनिया में रहें या पूरी दुनिया उसकी सेना बन जाए। चंगेज़ खान को इसके अलावा अच्छे युद्ध कौशल के लिए भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के पन्नों के सबसे अमीर राजा। अगर आप किसी और राजा के बारे में जानते हैं
जो सबसे अमीर था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।